नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन के में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सिया। मेरी ज़िंदगी की वो शाम, वो रात और फिर उसके बाद का हर दिन आज भी मेरी धड़कनों में जिंदा है। गांव में जब मेरी शादी का रिश्ता तय हुआ था तो हर तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज़, हंसी टिटोली और रिश्तेदारों की चहल पहल गूंज रही थी। मुझे सब कहते हैं, सिया तू तो बड़ी भाग्यशाली है। ठाकुर साहब का बेटा अर्जुन तुझे दुल्हन बनाकर घर ले जाएगा। मैं बाहर से मुस्कुराती रही पर भीतर कहीं एक डर मुझे खाई जा रहा था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी सबको दिखती है। शादी के दिन मैं लाल जोड़े में सजी हुई श्रम से झुकी खड़ी थी। मेरे कानों में शहनाई की गूंज थी, आंखों में सपनों का सागर और दिल में डर की काली परछाइयाँ। अर्जुन जब मेरे सामने आया तो मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखी, जैसे किसी ने मुझे भरोसा दिलाया कि अब मेरी जिंदगी का सफर अकेले नहीं रहेगा। पर उस रात जब पहली बार हम पति पत्नी बने, मैं अपने भीतर के डर से भाग नहीं पाई। सुहागरात हर लड़की के लिए सपनों की रात होती है, लेकिन मेरे लिए एक डरावना इम्तिहान बन गई। कमरा फूलों से सजा था, मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। अर्जुन धीरे धीरे मेरे करीब आया, लेकिन जैसे उसने मेरा हाथ थामा तो मेरे भीतर का डर हजारों जंजीरों की तरह कस गया। मैं कांपते हुए पीछे हट गई। नहीं अर्जुन, प्लीज। अर्जुन ने हैरानी से मुझे देखा। सिया क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हारा हूँ, लेकिन मैं उससे कुछ ना कह पाई। मेरी आंखों में आंसू छलक गए और मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। उस रात हम दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन हमारे बीच दीवार खड़ी थी। वो दीवार थी मेरे डर की, मेरी अतीत की। शादी को 3 महीने हो गए थे। अर्जुन बहुत अच्छा पति साबित हुआ। वह मेरे साथ हंसता, बातें करता, मेरी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता, हंसता। कभी कभी हम दोनों के खेतों की पगडंडे पर टहलते, कभी घर की छत पर बैठकर तारों को गिनते। पर एक बात अब भी जस की तस थी। मैं उसके करीब आते ही घबरा जाती थी। वो मुझसे पूछता, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन मेरा दिल भीतर से चीखता, काश तुम मेरा सच जान पाती। एक रात अर्जुन ने सीधा मुझसे पूछा, सिया मुझे सच्चाई बता दो, क्या मुझसे कोई डर है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? उसके सवाल ने मुझे तोड़ दिया। मैं उसकी आंखों में देख भी नहीं पाई। अर्जुन, आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा बोझ है जिसे बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मेरी आंखें छलक आई। अर्जुन ने मेरा हाथ थाम लिया। सिया मैं तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारी न्याय नहीं। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि मेरा दिल पहली बार कहने को मचल उठा, लेकिन शब्द फिर भी गले में अटक गए। कुछ दिन बाद की रात है। अर्जुन किताब पढ़ रहा था। मैंने उसे सोता समझकर कोने में बैठकर रोना शुरू कर दिया। मेरे आंसू छुप ना सके। अर्जुन ने आकर मेरा चेहरा थाम लिया। सिया अब तो बताओ, आखिर क्या बात है? क्यों खुद को इस तरह तोड़ रही हो? मैं कांपती बोली, अर्जुन हमारी शादी से पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। अर्जुन की सांसें थम गई। उसने धीरे से कहा, तुम बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे होठ कांप रहे थे, दिल जैसे चीर कर बाहर निकल जाना चाहता था। और फिर मैंने सब बता दिया। कॉलेज के दिनों में मेरे एक रिश्तेदार ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरी आवाज़ टूट रही थी। मैंने चीख मारकर मदद मांगी, लेकिन घर वालों ने मेरी आवाज़ दबा दी। उन्होंने कहा, लड़की की इज्जत चुप रहने में। तब से मैं डर के साए में जी रही हूँ। जब भी कोई मुझे छूता तो मुझे वही आशा याद आ जाता। कहते कहते मैं फुट फुट कर रो पड़ी। अर्जुन के चेहरे पर दर्द और गुस्से का तूफान था, लेकिन उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया। सिर्फ तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे गाँव मेरे गाँव है। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे पहली बार राहत मिली, पर मुझे पता नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी है। अर्जुन ने सब सच अपने माता पिता को बताया तो मानो बिजली गिर पड़ी हो। प्रीता गरज उठी, उस लड़की ने हमारे खानदान की नाक कटा दी। अर्जुन से तलाक दे दो। माँ ने भी ताना दिया, ऐसी वो बहू से वंश कैसे चलेगा? यह तो अपशगुन है। मैं पत्थर की तरह खड़ी थी। अर्जुन दर स्वर में कहा, नहीं सिया मेरी पत्नी है। उसका अतीत उसका अपराध नहीं, मगर उसके दोषी ठहराना है तो उस जवान को ठहरे जिसकी उसकी जिंदगी उजाड़ी, लेकिन परिवार ने उसकी एक ना सुनी। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, देखो ठाकुर के बेटे ने कैसे कलंकित लड़की से शादी कर ली। जब मैं बाहर निकलती निगाहें मुझे काटने लगती। मेरे लिए जिंदगी नरक बन रही थी, लेकिन अर्जुन वो मेरे सामने डाल बनकर खड़ा था। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम्हारा अतीत जैसा भी हो, पर मेरा वर्तमान और भविष्य तुम्हारा है। मैं सबके खिलाफ लड़ूंगा, पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में विश्वास देखकर मैं टूटते टूटते संभल गई। इस बीच मुझे पता चला कि वही इंसान राघव, जिसने मेरी जिंदगी तबाह की थी, अब वह गांव के पंचायत चुनाव में खड़ा हो रहा है। लोग इस सामान्य व्यक्ति कहकर सिर पर बिठा रहे थे। मेरी रगों में खून खोलने उठा।
लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया। नहीं अर्जुन, अगर मैंने आवाज़ उठाई तो लोग मुझे ही दोष देंगे। अर्जुन ने मेरा हाथ कसकर थामा। अब तुम्हारी आवाज़ मैं बनूंगा। सच दब भी नहीं सकता। उस दिन गांव के चौपाल पर चुनाव की सभा थी। लोग दूर दूर से इकट्ठे हुए थे। मंच पर राघव खड़ा था, सफ़ेद कुर्ता, माथे पर तिलक और चेहरे पर नकली मुस्कान। सब उसे ईमानदार नेता कहकर तालियां बजा रहे थे। अर्जुन भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसका स्वर गूंजा, ये आदमी नेता बनने लायक नहीं। यह मेरी पत्नी का गुनाहगार है। इसने सिया की इज्जत लूटी है। मैं चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान और कुछ अवाक रह गए। राघव बौखला उठा, ये सब झूठ है। ये लड़का मेरी प्रतिष्ठा खराब करना चाहता है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं चाहती थी जमीन फट जाए और मुझ में समा जाऊं। लेकिन तभी अर्जुन ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। अब तो अकेली नहीं है। मैं कांपते कदमों में खड़ी और सबके सामने सच कह दिया। नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। मैंने सालों चुप्पी साधी क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे ही दोष देंगे। लेकिन मैं आज अपने पति की ताकत से खड़ी हूँ। मेरा गुनाह सिर्फ इतना था कि मैं औरत हूँ। मंच पर गहरा सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे कुछ लोग तालियां बजाने लगे और बाकी भीड़ राघव को कोसने लगी। मेरे सच के बाद गांव के दो हिस्सों में बढ़ गया। कुछ लोग, बहुत हिम्मत है इस लड़की में, ऐसे ऐवान को बेनकाब करना जरूरी था। तो कुछ ने ताने कसी। अब सालों बाद याद आया इसे। अपनी बदनामी से बचने के लिए सब नाटक है। मैंने उन आवाज़ों को सुनते ही मन ही मन सोचा, कभी हम औरतें चुप रहकर गुनाहगार बनती हैं और कभी बोल कर भी। आखिर औरत करे तो क्या करे। लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी। अर्जुन हर जगह मेरे साथ खड़ा था। उसने पंचायत से ऐलान कर दिया, अब तक इस गांव में न्याय नहीं मिलेगा। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने पहले तो टाल मटोल की, इतने साल बाद सबूत कहाँ से आएंगे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गवाह जुटाए। कॉलेज के दिनों की मेरी डायरी पुलिस को दिखाई। हर कदम पर मेरा साथ दिया। अदालत में गवाही देना मेरे सबसे कठिन पल था। जब मैंने जज के सामने खड़े होकर कहा, हाँ इस आदमी ने मेरी इज्जत लूटी थी, तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। राघव के वकील ने मेरे चित्र पर उंगली उठाई। इतने साल चुप क्यों रही, अब क्यों बोली। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। लेकिन मैंने डर स्वर में कहा, मैं चुप इसलिए रही क्योंकि समाज ने मुझे दोषी ठहराना था। पर अब मेरे पास अर्जुन जैसे साथी, इसलिए बोल रही हूँ। और सोच चाहे देर से बोले, पर सच ही रहता है। कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। लंबी लड़ाई के बाद आखिर फैसला आया। राघव को सजा हुई। उस पल मेरी आंखों में आंसू बहे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। मैंने अर्जुन की ओर देखा। अगर तुम न होते शायद मैं कभी हिम्मत नहीं उठा पाती। अर्जुन ने मेरा हाथ थाम कर कहा, सिया अब तुम्हारा सच सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे समाज का आईना है। गांव के वही लोग जो कभी मुझे ताना मारते थे, अब मेरे सास को सलाम कर रहे थे। मेरे सास ससुर जो शुरू में मुझे अपशकुन कहते थे, अब पछतावे से भर उठे। सास ने रोते मेरे पैरों को छुआ। बेटी, हमने तुझ पर शक किया, अब ये हमारी गलती थी। तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान जब सच को स्वीकार करता है तभी उसका दिल बदलता है। कई महीने बीत गए। एक रात मैंने अर्जुन को अपने कमरे में बैठे थे। बार बारिश हो रही थी। मैंने धीमे से कहा, अर्जुन उस रात मैंने तुम्हें दूर किया था क्योंकि मैं टूट चुकी थी, लेकिन आज मैं पूरी तरह तुम्हारी हूँ। अर्जुन ने मेरी आंसू पूछते कहा, मुझे तुम्हें पाने के लिए उस रात की नहीं, इस विश्वास की जरूरत थी। अब तुम्हारी जिंदगी सचमुच पूरी है। उस रात हमारी आंखों में आंसू भी थे और मुस्कान थी। वो रात जो कभी अधूरी रह गई थी आज पूरी हो चुकी थी। मेरी आवाज़ आज मैं जब ये कहानी सुना रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपनी नहीं, हर उस औरत की आवाज़ जो समाज के डर से चुप रही। मैंने सीखा कि पति का धर्म सिर्फ पत्नी का अधिकार पाना नहीं, बल्कि उसके दर्द को समझना भी है। और चाहे कितनी भी टूटी क्यों ना हो, अगर उसे सही साथी मिले तो सच बोलने की ताकत पा सकती है। मेरी अधूरी रात अब पूरी हो चुकी है। मैं और सिर्फ सिया नहीं बल्कि हजारों औरतों की हिम्मत बन चुकी हूँ। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।